अब इनके पेट में दर्द है। इनके पेट में दर्द है क्योंकि 70 साल इन्होंने लोगों की बात नहीं की, नुमाइंदगी नहीं की। अपने बड़े बड़े घर, चाहे वो इंग्लैंड के अंदर हो, चाहे वो देश के अंदर बाहर जाकर के दुबई जैसे बड़े बड़े देशों के अंदर जाकर के इन्होंने अपने घर बनाने का काम किया है, लूट खसूट किया है, भ्रष्टाचार किया है, आतंकवाद को पनपाया है, उसको संरक्षण दिया है। आज इनकी रोटियां बंद हो चुकी। यूएपीए दे लागू होने के बाद किस तरीके कन्ने एक तो आतंकवादी के अंदर गए उनके जिहड़े पैरोकार है, जिहड़े पाकिस्तान का झंडा लईए चलते है या उनके गुणगान करते है, आज जो भी सारे एक कर देन अंदर जार देन। तो देखो, भावें फरूक अब्दुल्ला होन, भावें उनके सुपुत्र होन, इनकी राजनीति जम्मू के अंदर एक वेज क्रिएट करने की राजनीति रही। उनकी औचित्य खत्म हो जाता, लोग उनके कन्ने नहीं हैं, लोग उन्हें की थां मारा देना। देखिए 370 तो खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी 370 को लेकर सियासत लगातार चल रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कश्मीर के अंदर जिस तरह से एक एक करके मुद्दे खत्म हो चुके हैं, अब कश्मीर के नेताओं को लग रहा है कि अब 370 को एक बार फिर से उजागर करना पड़ेगा वोट बैंक के लिए। इसीलिए उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि 370 के लिए वो लड़ रहे हैं। वहीं गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहा है कि 370 अब आने का सवाल बड़ा कम पैदा होता है, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि 370 दफन हो चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अरुण प्रभात सिंह जी। अरुण जी, 370 की एक बार फिर से चर्चा शुरू हो चुकी है। आपको लगता है कि 370 के ऊपर अब चर्चा की ज़रूरत है? 370 ज़मीन के नीचे बहुत गहरा जा चुका है, परंतु कश्मीरी नेता, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हों जो कश्मीर की नुमाइंदगी की बात करते हैं, परंतु अब जब उनकी राजनीति धरातल के अंदर घुस चुकी है तो आज उनको याद आ रहा है मुस्लिम कार्ड। आज वो कहते हैं कि मुस्लिम मिसट्रस्ट का विषय है सेंट्रल लीडरशिप को, दिल्ली के नेतृत्व को। आज गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वेज क्रिएट कर रही है पहाड़ी और गुज्जर्स के बीच में। आज उनकी राजनीति धरातल के अंदर जा चुकी है। आज उनको पूछने वाला कोई नहीं है। नया नेतृत्व तो खड़ा हुआ है, जम्मू के अंदर हो, कश्मीर के अंदर हो। पंचायत सरपंच, पंचायत एम्पावर हुई हैं। डीडीसी बीडीसी बहुत तेजी से तरक्की के काम करा रहे हैं। बहुत बड़े स्तर पर नेतृत्व खड़ा हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो सही मायने में जम्मू कश्मीर का रिप्रेजेंटेशन भी करना चाहते हैं और सही मायने में आम बैकग्राउंड से आकर के आम व्यक्ति की मुश्किलातों को जानते हैं। परंतु जिस तरीके से 70 साल 370 की आड़ के अंदर इन नेताओं ने जम्मू वर्सेस कश्मीर की या मुस्लिम वर्सेस हिंदू की राजनीति की, उसको एंड कर 370 को खत्म करके माननीय मोदी जी ने उसको खत्म किया है। आज विकास की बात हो रही है। जम्मू के अंदर विकास बड़ी चरम सीमा पर है, कश्मीर के अंदर विकास बहुत चरम सीमा पर है। जम्मू कश्मीर में आम व्यक्ति खुशहाली की ओर बढ़ रहा है, जो इनको पच नहीं रहा, और उसके वाबस्ता ये नए नए मुद्दे खड़े करने की बात कर रहे हैं। सर, आप जिस तरह से डेवलपमेंट की बात की जा रही है, आज कश्मीर का युवा भी डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। हमारे युवा क्रिकेट में आगे जा रहे हैं या अलग अलग सेक्टर्स में आगे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको प्रवोक किया जा रहा है, चाहे वो महबूबा मुफ्ती द्वारा प्रवोक किया जाए, इनोसेंट सिविलियन किलिंग्स को लेकर जो इस तरह की बात की जा रही है, टेररिस्टों को भी जो है सिविलियंस का एक संज्ञा दी जा रही है। मतलब अगर एनकाउंटर हो रहा है, एक आतंकी के पास ग्रेनेड है, बंदूक लेकर वो गोली चला रहा है, तो उसको सिविलियन क्यों कहना और सिविलियन कहकर लोगों को प्रवोक करना? आपको लगता कि अब इस तरह की राजनीति, ये प्रोवोकेटिव राजनीति अब समाप्त हो चुकी है। जिस तरीके से एक बहुत बड़े लेवल पर सोशल इंजीनियरिंग जम्मू कश्मीर के अंदर हुई है, और चाहे वो पहाड़ी हो जिसको आज तक हमेशा वो दबा कुचला रहा, चाहे वो एसटी गुज्जर बकरवाल हो जिसको आज तक फॉरेस्ट राइट एक्ट से वंचित रखा गया, चाहे उसको पॉलिटिकल रिजर्वेशन से वंचित रखा गया, चाहे वो दूर दराज क्षेत्र के लोग हों जिनको आज तक किसी भी रिजर्वेशन का लाभ नहीं हुआ, ईडब्ल्यूएस के माध्यम से उनको इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंदर आकर के, जिनके माँ बाप बहुत गरीब हैं, मेहनतकश लोग हैं, आज उनको बेनिफिट मिल रहा है।
अब इनके पेट में दर्द है। इनके पेट में दर्द है क्योंकि 70 साल इन्होंने लोगों की बात नहीं की, नुमाइंदगी नहीं की। अपने बड़े बड़े घर, चाहे वो इंग्लैंड के अंदर हो, चाहे वो देश के अंदर बाहर जाकर के दुबई जैसे बड़े बड़े देशों के अंदर जाकर के इन्होंने अपने घर बनाने का काम किया है, लूट खसूट किया है, भ्रष्टाचार किया है, आतंकवाद को पनपाया है, उसको संरक्षण दिया है। आज इनकी रोटियां बंद हो चुकी हैं। एक बिल्कुल आखिरी सवाल है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला 2 दिन पहले पार्लियामेंट पहुंचते अपनी गाड़ी पर वही पुराना स्टेट का झंडा लेकर जो 370 के बाद खत्म हो चुका है। क्या ये जो पार्लियामेंट के अंदर 370 खत्म करने का जो प्रस्ताव लाया गया, ये उसकी इंसल्ट नहीं कि एक ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट ने जो एक सिटिंग एमपी है? तुसें दिखिया पहले भी यूएपीए दे लागू होने दे बाद किस तरीके कन्ने एक तो आतंकवादी के अंदर गए उनके जोड़े पैरोकार है, जोड़े पाकिस्तान का झंडा लाइए चलते है या उनके गुणगान करते है, आज जो भी सारे एक करिए बाहर जार देन, अंदर जार देन। तो देखो, भावें फरूक अब्दुल्ला होन, भावें उनके सुपुत्र होन, इनकी राजनीति जम्मू के अंदर एक वेज क्रिएट करने की राजनीति रही। अज वो लाला झंडा लाइए जान या कोई 370 की वापस लागू करने की गल करन, उनकी औचित्य खत्म हो जाता। लोग उनके कन्ने नहीं हैं, लोग उन्हें की थां मारा देन। ताइयां अज उन्हें की बड़ा चेता आरदा कि अस आम लोगों की नुमाइंदगी कराने आ, पर आम व्यक्ति जानता है, जम्मू का कश्मीर का नौजवान जानता है, उसी अपने हक लैन आते हैं। अज आम नेतृत्व सामने उभरी आया है, हूँ इनकी रुटियां बंद न, उन्हें किश नहीं करी सकते। ताइयां ये इशू क्रिएट करा देने, इनके इशू क्रिएट करने हूँ किश नहीं होना। बड़ा बड़ा शुक्रिया सर गल करने लिए। अरुण प्रभात सिंह जी हमारे साथ बात कर रहे थे, जिन्होंने साफ कर दिया है कि अब 370 की बात करने का कोई भी महत्व नहीं रह चुका है, जो कि खत्म हो चुका है। देखते रहें जेके मीडिया। धन्यवाद। राम राम।